सी पोर्ट, ये समुद्र के किनारे पर वह स्थान होता है जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, अपना माल उतारते और चढ़ाते हैं और विदेशों तक उस माल को पहुंचाते हैं। तो इनके इम्पोर्टेंस के कारण ही समुद्री बंदरगाहों को गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। और भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर जो अरब सागर की तरफ कोस्ट है, इस पर ज़्यादा बंदरगाह है पूर्वी कोस्ट के बंदरगाहों की तुलना में। बंगाल की खाड़ी का जो तट है इस पर कम पोर्ट हैं, जबकि पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह स्थित हैं। यदि हम बात करें प्रेजेंट में तो 12 भारत के मेजर पोर्ट्स हैं, जबकि 200 जो है वो माइनर पोर्ट्स हैं। 12 में कांडला, मुंबई, नेहवा सेवा, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये कुल मिलाकर 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ट्रेड में। भारत के पार्टीशन से पहले कराची और पश्चिम में कराची जो इस समय पाकिस्तान के हिस्से में आ गया है, और पूर्व में बांग्लादेश में चट्टगांव, ये भारत के महत्वपूर्ण पतन हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि भारत और पाक विभाजन हो गया तो पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान बन गया और पूर्वी हिस्सा जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हो गया। तो वहाँ पर जो पोर्ट होते थे कराची और चट्टगांव, ये भारत से सेपरेशन होने के कारण से उन देशों के हिस्से आ गए। तो इन जो पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस थी उनको मेंटेन रखने के लिए हमने पश्चिम में कांडला पोर्ट जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है उसको डेवलप किया, और पूर्व में जो चिटगांव बंदरगाह था उसके जो हमारे शिपिंग होती थी उसको मैनेज करने के लिए हमने कोलकाता के पास डायमंड हार्बर, यहाँ पर डायमंड हार्बर और इधर कांडला पोर्ट, इसकी स्थापना हमने की। पश्चिम में कांडला, पूर्व में डायमंड हार्बर, ये कोलकाता के पास में है। देन बात करते हैं कांडला पोर्ट की। तो कांडला पोर्ट है कच्छ की खाड़ी पर गुजरात में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कच्छ की खाड़ी पर स्थित कांडला पोर्ट है। ये इसको आजकल दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह जब बनाया गया था जब भारत का जो कराची बंदरगाह वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, और मुंबई का प्रेशर जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है इसका प्रेशर कम करने के लिए हम कुछ शिप को जो है मुंबई कांडला की ओर डाइवर्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से माल जो है वो लोड अनलोड हो सके और उसको इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में भेजा जा सके। कांडला पोर्ट में एक विशेष रूप से ये है कि इसको डिजाइन किया गया है जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से संबंधित प्रोडक्ट हैं, यानी इसको आप ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट प्लस में फर्टिलाइजर्स, खाद जो यूरिया डीएपी है, इनको लाने ले जाने के लिए इस कांडला पोर्ट को बसाया गया था। इसके साथ साथ इस जो कांडला पोर्ट है इसका जो बर्डन है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए वडाईनार में यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये है वडाईनार, ठीक है। यहाँ कांडला है, ये मेन कांडला है और ये वडाईनार पोर्ट है, ठीक है। तो ये वडाईनार है और ये कांडला है। तो इसका बर्डन और थोड़ा सा कम हो जाए उसको कम करने के लिए एक आउटर पोर्ट बनाया गया है जिसको वडाईनार पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई हार्बर, यहाँ पर है मुंबई, भारत के पश्चिमी किनारे पर अरेबियन सी, और ये 20 किलोमीटर लंबा पोर्ट है और इसमें 54 गोदियाँ हैं यानी 54 बर्थ हैं जहाँ पर समुद्री जहाज रुकते हैं, माल लोड अनलोड करते हैं, और ये 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा पोर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। और इसका जो हिंटरलैंड है, पृष्ठ प्रदेश, हिंटरलैंड कभी कभी आपसे पूछेगा, तो हिंटरलैंड वो एरिया होता है जहाँ तक किसी बंदरगाह का जो माल है वो अंदर इंटीरियर तक जाता है, जो लैंड एरिया उस पर, और उस एरिया में जो कुछ भी माल वहाँ पर होता है
जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकते हैं, वो वहाँ से उस पोर्ट तक पहुँचता है, तो इसको हिंटरलैंड कहते हैं। तो मुंबई पोर्ट का हिंटरलैंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से यहाँ तक रहता है। नेक्स्ट है मुंबई के पास में एक दूसरा पोर्ट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पतन। वो यहाँ पर है, JNL उसको बोलते हैं शॉर्टली, जवाहरलाल नेहरू पतन, JNPT भी इसको बोल देते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से। और ये मुंबई का, यहाँ पर मुंबई है तो इसका एक सैटेलाइट पोर्ट भी है। सैटेलाइट पोर्ट वो पोर्ट होता है जो किसी बड़े बंदरगाह के पास में दूसरा पोर्ट बनाया जाता है, जो उसका जो कार्गो है उसको मैनेज कर लेता है और उसके दबाव को कम कर देता है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे ज़्यादा कंटेनर की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है इस पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर, जो मुंबई के पास में स्थित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मार्मागांव पतन। मार्मागांव जो है गोवा में है यहाँ पर, और यहाँ पर है जुआरी नदी। ये आप देख रहे हैं जुआरी नदी, इसकी एस्चुरी पर जहाँ पर ये समुद्र में मिलती है, जिसको हम मार्मागांव बे कहते हैं, वहाँ पर ये पतन स्थित है, मार्मागांव। तो याद रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुआरी नदी के किनारे पर कौन सा पतन स्थित है। और इस पतन का इम्पोर्टेंस ये भी था कि 1961 में, ठीक है, यहाँ से जो लोहा है, गोवा में काफ़ी लोहा उत्पादन किया जाता है, क्रूड जो आयरन होता है, आयरन ओर जिसको कहते हैं, उसको यहाँ से जापान तक भेजा जाता था, ठीक है, या भेजा जाता रहा है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट इसी प्रकार से जब कोंकण रेलवे जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में रोहा से यहाँ जो है मैंगलुरु तक जाती है, कर्नाटका में वेस्टर्न कोस्ट पर भारत के, तो इसके कारण से इसका जो हिंटरलैंड है मार्मागांव पोर्ट का, वो कर्नाटका, गोवा, साउथ महाराष्ट्र तक विस्तृत हो गया है, क्योंकि इसमें जो रेलवे है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कर्नाटका में है, न्यू मैंगलोर, यहाँ पर है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, और ये कर्नाटका में स्थित है, और यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको याद होगा इस मैंगलोर पोर्ट के यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, और इसके यहाँ पर है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटका का आयरन ओर का एक प्रमुख माइनिंग सेंटर है, और यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा सलरी के रूप में आयरन ओर को मैंगलुरु पोर्ट तक भेजा जाता है, और फिर वहाँ से उसको शिप में लोड करके विदेशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो मुख्य प्रोडक्ट होते हैं वो फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, आयरन ओर, इसके अलावा एडिबल ऑयल, कॉफ़ी कर्नाटका में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ टी, इसके अलावा वुड, पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन और जो है आपका गुड आदि इस यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। जो कीमती पत्थर हैं वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यदि इसके हिंटरलैंड की बात करें तो वो इसका हिंटरलैंड है कर्नाटका और संबंधित आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इसका हिंटरलैंड है, जिसको आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से देन है वेस्टर्न कोस्ट का इम्पोर्टेंट पोर्ट जिसको हम बोलते हैं कोच्चि। तो कोच्चि यहाँ पर है केरला के अंदर, ठीक है। इसको ये वेबनाड कयाल के किनारे पर, ये आप जो देख रहे हैं ये वेबनाड कयाल है, यहाँ पर ये जो है कोच्चि पोर्ट स्थित है, जिसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के नाम से इस पोर्ट को जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जब ये पोर्ट बना यहाँ पर, तो जो यहाँ से स्वेज नहर बन जाने से लंदन तक की जो यात्रा होती है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से आसांतरिक मार्ग से शिप आते थे, अब यहाँ कोच्चि मुंबई से जो है वो स्वेज रूट से जहाज पहुँच जाते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। कोच्चि पोर्ट यहाँ पर है, यहाँ से विदेश की ओर माल जो है वो अरेबियन सी, रेड सी, देन मेडिटेरेनियन सी और फिर अटलांटिक ओशन तक पहुँच जाता है। तो ये एक सबसे छोटा रूट भी प्रोवाइड यहाँ से हो जाता है। देन है जो कोच्चि बंदरगाह है, इसका यदि हम हिंटरलैंड की बात करें
तो यहाँ पर जो केरला है, केरल प्लस में यहाँ पर नियर बाई का जो कर्नाटका और वेस्टर्न साउथ कर्नाटका और वेस्टर्न तमिलनाडु इसका हिंटरलैंड रहता है। तो ये थे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों की। तो पूर्वी तट पर जो सबसे पहला बंदरगाह है सबसे नॉर्थ में, वो है कलकत्ता बंदरगाह, जो समुंदर के किनारे से, ठीक है, समुंदर के किनारे से यहाँ से लगभग 128 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, 128 किलोमीटर अंदर है और हुगली नदी के किनारे पर ये स्थित है। जब हुगली नदी में जब समुद्र में टाइड आता है तो हुगली नदी में पानी भर जाता है, तो शिप आसानी से कलकत्ता तक पहुंच जाते हैं। देन कलकत्ता को एक लाभ ये है कि कलकत्ता ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की राजधानी रहा है 1911 से पहले। तो कलकत्ता बंदरगाह को ये जो प्रारंभिक लाभ है वो भी प्राप्त है। इसके साथ साथ इसका जो है एक सिग्निफिकेंस जो होता था पहले वो थोड़ा सा लॉस्ट भी हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ सैटेलाइट पोर्ट जैसे हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम ये बन गए हैं। तो यहाँ जो कलकत्ता पे पहले माल आता था, अब वो हल्दिया पे या उड़ीसा में पारादीप या आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम की ओर शिफ्ट या डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए इसका महत्व पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा एक बात ये है कि ये 128 किलोमीटर अंदर है और शिप को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है हाई टाइड का। इसके साथ साथ इसमें एक प्रॉब्लम और रहती है, वो है सिल्ट की प्रॉब्लम। जब हुगली नदी में रेनी सीजन में फ्लड आती है तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सिल्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, तो जिससे हैवी जो शिप होते हैं वो अंदर तक नहीं आ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम इसकी रहती है। इसी प्रकार से यदि इसके पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो कलकत्ता का जो हिंटरलैंड है वो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक जो है वो रेलवे लाइन के माध्यम से यहाँ तक इसका हिंटरलैंड रहता है। देन बात करते हैं कि कोलकाता जो है एक इम्पोर्टेंस और निभाता है, वो है कि हमारे जो पड़ोसी दो देश हैं जिनको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, नेपाल और भूटान, तो इनके लिए भी ये पोर्ट की फैसिलिटी देता है, क्योंकि उनके पास तो कोई पोर्ट है नहीं, क्योंकि वो तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलबद्ध कंट्री हैं। तो उनको भी यदि विदेशों तक अपना माल भेजना तो उनको कोलकाता बंदरगाह तक उसको भेजना पड़ता है। इसी प्रकार से देन है हल्दिया पतन। हल्दिया पतन जो है वो कलकत्ता की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, यहाँ कोलकाता पोर्ट है और यहाँ पर हल्दिया है जो इससे लगभग 105 किलोमीटर दूर समुद्र की ओर स्थित है, जहाँ पर जो भारी माल है या भारी कंटेनर शिप हैं वो आकर रुकते हैं और अपना माल उतारते और चढ़ाते हैं। यहाँ से हल्दिया पोर्ट से आयरन ओर, इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अलावा जूट और जूट से रिलेटेड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। देन है पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है वो यहाँ पर स्थित है ओडिशा में। ये आप देख रहे हैं, ये है चिल्का लेक। चिल्का लेक से पूर्व की ओर में यहाँ कटक है। कटक से लगभग कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित है ये महानदी के डेल्टा पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर महानदी है, तो महानदी डेल्टा से थोड़ा सा साउथ में जो है पारादीप पोर्ट स्थित है। कटक से थोड़ा सा ईस्ट की ओर, ठीक है, कटक से थोड़ा सा ईस्ट की ओर है और चिल्का लेक से भी ईस्ट की ओर है, नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये पोर्ट स्थित है। ये सबसे डीपेस्ट हार्बर भी है, सबसे गहरा पतन है, जो बड़े बड़े कंटेनर शिप को या बड़े बड़े वेसल्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है और यहाँ से भी बहुत सारा आयरन और विदेशों की ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके हिंटरलैंड की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, ये इसके प्रमुख हिंटरलैंड यानी पृष्ठ प्रदेश रहे हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल इस पोर्ट तक आता है या यहाँ से जो आने वाला माल है वो इन राज्यों तक पहुँचता है। इसी प्रकार से देन है विशाखापट्टनम, जो भारत का सबसे सेफेस्ट पोर्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ऐसे पहाड़ है जिसको हम बोलते हैं डॉल्फिन रॉक, मछली की तरह से है। ये आप देख रहे हैं ना, ये है इस पहाड़ की आकृति डॉल्फिन रॉक, और इसके पीछे यहाँ पर ये पोर्ट स्थित है जिसको हम बोलते हैं विगाज, शॉर्टली इसको विगाज बोला जाता है। ये भारत का सबसे सेफेस्ट और लैंड लॉक्ड पोर्ट है, पूर्वी तट पर है और आंध्र प्रदेश में।
ठीक है। और इसका जो पोर्ट है यहाँ से पेट्रोलियम, इसके अलावा जर्नल कार्गो या आयरन और इनको लाया ले जाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश, इसका हिंटरलैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ ये प्रमुख एरिया हैं जो इससे लाभ लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो 1859 में बनाया गया था और ये भारत का आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक है। कृत्रिम बंदरगाह वो बंदरगाह होता है जिसको मशीनों से खोदकर किनारे पर बनाया जाता है ताकि वहाँ पर जहाजों को रोका जा सके। तो ये बना था 1859 में। उसी टाइम स्वेज नहर का निर्माण भी शुरू हुआ था। स्वेज नहर खुल गई थी 1869 में। तो ये जो चेन्नई पोर्ट है ये सुटेबल नहीं है बड़े शिप के लिए। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जो पानी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी की गहराई कम है। तो कम गहराई के कारण ऐसे बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंटेनर को एक साथ ला ले जा सकते हैं, वो इस पोर्ट पर नहीं आ सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हैं। फिर है चेन्नई का बर्डन कम करने के लिए इससे 25 किलोमीटर नॉर्थ में, यहाँ चेन्नई है तो यहाँ एन्नौर पोर्ट है। 25 किलोमीटर नॉर्थ में एक पोर्ट बनाया गया है, एन्नौर पोर्ट। यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ है एन्नौर पोर्ट जो पुलिकट लेक के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर पुलिकट लेक है तो तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के कोस्ट कह लीजिए वहाँ पर, और इसके यहाँ पर ये एन्नौर पोर्ट बनाया गया है जिसको चेन्नई का बर्डन कम करने के लिए डेवलप किया गया था। देन है तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी पर सबसे दक्षिण में स्थित पोर्ट है। यहाँ पर है ये, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है तो यहाँ पर ये पोर्ट स्थित है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये श्रीलंका है और ये तमिलनाडु का तट है, तो यहाँ पर ये तूतीकोरिन पोर्ट बनाया गया है। इसका भी डेवलपमेंट इसलिए किया गया ताकि चेन्नई के बर्डन को कम किया जा सके। ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट से कोयला, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सचेंज किया जाता है। ये भारत के 12 प्रमुख पोर्ट्स में से एक है। ठीक है, और इसको भारत का मेजर पोर्ट बनाया गया था 11 जुलाई 1974 को, और आजकल इस पोर्ट का नाम जो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट रखा गया है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे भारत के स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो ये आप इनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने उस टाइम जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अपना जो आधिपत्य चलाते थे तो उस समय इन्होंने 1906 में एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी और तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम बाद में इन्हीं के नाम पर अब वीओ चिदम्बरम पोर्ट रखा गया है। देन यदि एक साथ हम देखें तो भारत के जो प्रमुख 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर कांडला पोर्ट जिसका नाम है दीनदयाल पतन, फिर मुंबई पोर्ट, इसके पास में जेएनएल पोर्ट। ठीक है, देन है मारमागांव ज्वारी नदी के किनारे पर कर्नाटका में मैंगलुरु पोर्ट, देन कोचीन पोर्ट जिसको अरेबियन सी की क्वीन कहते हैं, फिर पूर्वी तट पर यहाँ पर तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, इसके अलावा यहाँ पर विशाखापट्टनम, फिर यहाँ पाराद्वीप, ये हल्दिया और ये कोलकाता। ये 12 मुख्य पोर्ट भारत के रहे हैं।